ये महाराज तो बिल वापस नहीं ले रहे, फिर क्या करें? कौन से क्या खाएंगे? अरे अभी तो तुमने स्टॉक कर रखा होगा। दूध बंद करेंगे, पानी बंद करेंगे, गांव में आएंगे, बोर्ड में जूता फेरेंगे। बंद करेंगे। किसान पूरे देश में है, ये दिल्ली में है। दिल्ली छोड़ कर 2 दिन में भाग जाएंगे अगर इनका पानी, दूध, फल बंद कर दिया जाए। मनोज त्यागी नाम है, कोराल गाँव है। मेरा वेरिफिकेशन करा ले मोदी। और मोदी का समर्थन किया है, मोदी को बैठाया है, लेकिन मोदी ने हमें खरीद नहीं रखा। दिमाग, अरे हमने बैठाया भी है, हम गिराना भी जानते हैं। बैरिकेड कौन का है, छोड़ देंगे? बैरिकेड भी है कुछ हमारा के किसान के, वो भी चिड़ दो ना। अरे सुनो, अरे सुनो मेरी सुन बात, हम चलने पाओगे ना? किसी की माँ में हिम्मत नहीं, हमारे एक जगह। योगी जी रोज दे रहे हैं हिंदुस्तान में समर्थक हूँ भाई साहब, लेकिन हटूंगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ, समर्थक हूँ, लेकिन यही नीति रही तो जूता मारेंगे हम बढ़िया करके। समर्थक हूँ, पक्का समर्थक हूँ, अब तक हूँ। अकल आती है तो हूँ, नहीं तो हटूंगा। मैं ही नहीं, मुझे से हटेंगे। के बारे में और बताया जाए, संसद की कैंटीन में 10 रुपए में मलाईदार रोटी खाते हैं सांसद हैं। उस किसान को कभी नसीब नहीं हो सकती। हमें संसद का, विधानसभा का ये स्टेटमेंट दें कि कितने रुपए की डाइटिंग है वहाँ मलाईदार। जब वहाँ रेट बढ़ते हैं, विधायकों की सैलरी बढ़ती है, तो कोई भी विधायक उसका विरोध नहीं करता, बल्कि ताली पीट देते हैं। आज हम धक्के खा रहे तो फंडिंग हो रही है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। अरे फंडिंग तो हम ऐसी सिखा देंगे, अगर किसान एक हो जाए ना और गेहूं बंद कर दे, अपने खर्चे ला गेहूं पैदा करे 5 साल और दूध पैदा करे, देखें दिल्ली वाले कहाँ रहेंगे? भूत बंगले बन जाएंगे श्रीमान जी, भूत बंगले बन जाएंगे। पानी तक महोत्सव नहीं होगा, उल्लू बोलेगा। सरकार नहीं रोकती तो सरकार जब जाएगी ना, वो गाँव में निकलेगी। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली में चलो हमें रोक लेंगे, फॉर्च्यून के पास है। जब ये देहात में निकलेंगे, वहाँ तो हम ही बैठे हैं ना, वहाँ कहाँ को निकलेंगे ये? कल को वोट लेना जाएंगे, कहाँ को जाएंगे ये? अरे किसान आज भी हाथ पर रख के सूखी खाता है। ये उसी रोटी को 5 स्टार होटल में तेल लगा के, घी लगा के, मलाई लगा के खाते हैं। ये इन्हें शर्म आनी चाहिए, और इसके साथ साथ समाज को भी शर्म आनी चाहिए। जो अन्नदाता किसान वहाँ अन्न पैदा करता है, और जो 5 स्टार होटल में एक थाली 500 1000 रुपए में खा के आते हैं, उनकी आँख खुलनी चाहिए कि इसे पैदा करने वाला कौन है। वो आज भी नीचे सो रहा है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। पब्लिक के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए, किसानों का समर्थन करना चाहिए। अन्नदाता भगवान के स्वरूप है। गन्ने की ये बात करते हैं, मैं गन्ना किसान हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना ही गन्ना है। ये जवाब दे, अरे अभी इलेक्शन हुआ, उपचुनाव, तो इन्होंने उस इलाके में 24 घंटे बिजली करा दी। अब बिजली 16 घंटे हो गई, अब कहाँ योगी के पास पहुंच गई बिजली? जवाब दो। उसी इलाके के किसानों का पेमेंट करा दिया। मेरे से अगला गांव आ रहा था चुनाव में, मेरा गांव दूसरा था, हमारा पेमेंट अब लो नहीं हुआ। कहते धान खरीद लिया, धान लेकर गए, बोले मोटा वाला खरीदेंगे। जो धान 3rd क्लास है वो इन्होंने खरीदा है। बासमती लियो फिर रहे, कोई 1300 रुपए को बूझ नहीं रहा। अरे भाई तुमने डिक्लेयर करा बासमती नहीं लेंगे, आप जवाब दीजिए ना। तो धान खरीदा इन्होंने, झूठ बोल रहे, मोटा धान खरीदा है, उसमें रिकवरी ज्यादा है, और उन लोगों को बांट रहे हैं जो इनका वोट बैंक भी नहीं है। या 18 रुपए को खरीदते हैं और 2 रुपए में राशन में बांटते हैं गल्ला, और वो लोग उसी समय खरीद के दुकानदार को बेच देते हैं। वो लोग भी हमारे घर राशन खरीदने, गेहूं खरीदने नहीं आते हैं, बोर्ड ही ना तो मिलने नहीं है उनके। 24 घंटे की ड्यूटी कौन करता है बताइएगा? रात में बिजली आती है तो किसान भागता है खेत में को, समझे, मील में जाता है, रात में जाता है, सांप का डर, कीड़े का डर, मकोड़े का डर। कोई इंश्योरेंस है उसका? कोई उसके पूछता नहीं। आज पंगा क्यों है? क्योंकि किसान के बच्चे पढ़ लिख लिए हैं। अब लो उल्लू बनाती किसानों को आई है सरकारें, क्योंकि किसान कुपट था, आजकल का किसान पढ़ा लिखा है। इसलिए किसान को ये आप गुमराह नहीं कर सकते। बहुत दिन उन्होंने गुमराह कर लिया। जो चीनी 36 रुपए को हमारे यहाँ बिक रही है, वो चीनी 70 रुपए को मॉल में बिक रही है। मजे की बात देखिए, 70 रुपए को पुड़िया में पैक होकर लिख रहा शुगर फ्री है। कितनी अच्छी बात है। वो चीनी की मिठास दुगनी हो गई क्या? बताइए आप। है हमारे गन्ने में 4 साल हो गए, 1 रुपया भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। सरकार जानती है जब इलेक्शन आएगा 40 रुपए बढ़ा देंगे, वोट मिल जाएगा, 5 साल की छुट्टी। हमें बताओ, कोई किसान अगर कोई चीज खरीदता है, खाद पानी कुछ भी,
क्या उसे उधार मिलता है? नगद लाता है। जब हम अपना गन्ना बेचते हैं तो हमें पैसा नगद क्यों नहीं मिलता है? पिछले साल का पेमेंट रही, अरबों रुपए का गन्ना खरीद लिया इसने। और अब एक और काम हो रहा है गंदा, जो मुझे लग रहा है, पहले इन्होंने कहा था सिलेंडर लो, बाद में सब्सिडी आएगी। भाई साहब अब 6 रुपए सब्सिडी आ रही है। ऐसे ही NPK कट्टा अब मिल रहा है आधार कार्ड से, आने वाले समय में मिलेगा 2400 रुपए का नॉन सब्सिडी। अब फिर कहेंगे सब्सिडी तुम्हारे खाते में देंगे, और धीरे धीरे वो कट्टा 2400 का हो जाएगा। दूसरी चीज सुनिए, एक बात बताइए, चलो मानते हैं सारी बात, एक डेडलाइन लिखने में इन्हें क्या परेशानी हो रही है? एक MSP की डेडलाइन लिखने में कानून में क्या परेशानी हो रही है कि इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा? क्या परेशानी आ रही है इन्हें? क्योंकि उसे लिख देंगे ना ये, तो ये घोटाले में हो जाएंगे। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि सूटकेस लेके इन्हें दे दिया जाए, इनका इलेक्शन लड़ा दिया जाए। वो तो खुद ही गरीब है? भाई बड़े बड़े शेठ हैं, उन्हें दुनिया भर के लाइसेंस मिल जाते हैं क्योंकि उनके पास सूटकेस हैं। और सुनिए, इसे दिखाना चाहिए, मेरा वेब सुगर्स पड़ता है धनौरा मंडी, वेब सुगर्स दोबारा लीजिए, धनौरा मंडी गाजियाबाद में वेब सिटी बसा रखा है इसने, वेब मॉल बसा रखा है इसने। 2 भैया पहले लड़के मर गए इसमें, गुड़गांव में फार्म हाउस पे। जब इतना घाटे में मील चल रहा है तो एक सिटी बसाने की औकात देखिए, है? और पेमेंट हमारा मिल नहीं रहा। बोर्ड भी हम हैं, आज ये अपने बोर्ड को लात मार रहे हैं, अपने बोर्ड को पहचान न रहे हैं, अहंकार में है। वो दिन दूर नहीं है जब ये सड़कों पर होंगे, या तो अभी भी वक्त बाकी है, समझ लेगा। ये हम इनसे कहना चाहते हैं। ये सालमाना आज न भेजा यहाँ से, ये भूखे भक्के एकदम भूखे को ही हम तो अपना खाने का ना कर रख लेंगे, और दूध भी हो जाएगा, लस्सी भी हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है? रही नहीं 2 साल ब्याह करने जागतोगे, नहीं 2 साल स्कूल में भेजने गए, हमें क्या दिक्कत है? मकान जैसे हमसे मेरे हो जाएंगे, हम मजबूत हैं इनते। अगर फिर हम सोच रहे इना कल आ जा, इना बुद्धि आ जा, इना बुद्धि आ जा, इना कल आ जा, बात हम सोच रहे, सबसे बड़ी बात हुआ है अकल नहीं आ रही। अकल आ जा तो वह बात है। इनका भी बोला, हमारा भी बोला, ये भी नेता के नेता और हम किसान नेता, हम किसान अन्नदाता, और जी ये क्या अन्ना भाई, इसके राष्ट्र के निर्माण के वो दाता बन जाए। किसान सुनो, सीमा पर तो जवान नहीं रुका किसी पे। विपक्ष वाले है, चीन है, पूरा पाकिस्तान है, जितने भी सीमा पे है ना वो सब किसान के बेटे जी। मैं नहीं रुकते, मैं अपनी जान की आहुति दे दें, किसान भी अपनी जान की आहुति देगा। 8 तारीख आज कह रहे घंटा बता रहे 8 तारीख में, 8 तारीख के भी 3 दिन बाकी हैं। जब किसान अपने होगा ना, पूरा भारत बंद होगा। ये कहना चाहूँगा कि ये सब जो है ना, ये जो 3 कानून हैं, इनमें 2 मतलब किसान बर्बाद होगा, और तीसरे में जो और खाने वाली जनता है ना, सब वो बर्बाद हो जाएंगी। किसान तो ऐसा भी अपना अनाज बचा भी लेगा, और जो वो और लोग हैं ना, वे वहाँ तो 50 रुपये 100 रुपये किलो जो है ना आटा लेकर होंगे, उन्हें अनाज नहीं मिलेगा, आटा मिलेगा अडानी अंबानी कंपनियों का। हम तो अपना अनाज खुद ही ताम लेंगे, हम ऐसा भी कर सकें, सिर्फ अपने जो का अनाज पैदा करा और अपनी गाय भैंस खोलनी छोड़ दी, वो चुग जाएंगे, उनका दूध भी ले करेंगे। हमें और कुछ नहीं करना, हमारे लिए तो फिर भी रास्ते हैं। अगर उन लोगों के लिए कुछ नहीं है जो उनसे बाजारों में तो अनाज की बजाय चून ले कम है, हाँ अपना चून कहा ले आऊँगे मैं अपने 2 साल दूध पी लेंगे, इसका पहले दूध पिया करें डांगर चाह रहे थे। हाँ ये है हमारी बात। और इनके VIP आदमियों को जो है ना टोल प्लाजा भी फ्री है, हमारा अगर हाँ मंत्री होगा VIP आदमी होगा और हमारा टोल प्लाजा